अगली खबर गोंदिया से लापता होने की है। निखिलेश ढोंगे नामक व्यक्ति 31 जनवरी से लापता हुए 27 दिन होने के बाद भी उसकी कोई जानकारी गोंदिया पुलिस विभाग को प्राप्त नहीं हुई। दरमियान उसकी पत्नी प्रियंका ढोंगे, बहन और माता अंजनी ढोंगे ने गोंदिया पुलिस विभाग LCB लोकल क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट से गुहार लगाई है कि उसके पति की छानबीन तेजी से हो और उसके होने या ना होने की पुष्टि करे। आगे की पूछताछ गोंदिया पुलिस कर रही है। सर, मैं नीता ढोंगे और मेरे भाई का नाम है निखिल ढोंगे। वो 31 जनवरी से मिसिंग है। अभी पास में 1 महीने से भी ज्यादा होते आ गया है। पुलिस प्रशासन में हमने कंप्लेंट किए है। उनका कहना है कि वो खुद से ही मिसिंग है। वो ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि उसकी पुष्टि तो नहीं हुई है कि वो खुद से मिसिंग है। हमारा पुलिस प्रशासन में यही है कि अच्छे से कार्रवाई करके वो खुद से मिसिंग है या फिर किसी ने किडनैप करा है या फिर कुछ हो गया है, इसका हमको पुष्टि करके मतलब कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन करके बताए। हम लोग इतनी बार उनके पास में जाते हैं, बोलते हैं, उनका बस वही एक कहना है कि वो खुद से चले गए, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि खुद से चले गए। अगर उनको कुछ हो जाता है इस बीच में तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और हम पुलिस प्रशासन से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अभी इतने दिनों से हम लोग उन्हीं के पास में जा रहे हैं, उनसे उम्मीद लगा के रखे हैं। उनका बस एक ही कहना है कि वो खुद से चले गए, पर हमको भी तो डर है। हम तो परिवार वाले हैं ना। अभी 1 महीने से भी ज्यादा होते आ रहा है। अगर वो खुद से गए तो उनका एक कॉल तो आया रहता हमको। हमको अभी तक के कोई उनका कॉल नहीं है, ना ही हमको कुछ पता है कि वो कहाँ है, कैसे है, किस अवस्था में। तो हमको इसकी मतलब अच्छे से जानकारी लेके पुलिस प्रशासन अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके कम से कम हमको अच्छे से तसल्ली दे, या फिर वो कहीं है, अगर उनको लगता है कि वो चले गए हैं तो इतने सारे तो वायरलेस है ना, वो लोग तो मतलब इतने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो फिर करके बताना चाहिए। उनका सिर्फ मतलब उनके मान लेने से कि भाई वो खुद से चले गए हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरा नाम प्रियंका ढोंगे है। मेरे हस्बैंड निखिलेश ढोंगे हैं, जो हिंदुजा फाइनेंस में जॉब करते थे। 31 जनवरी के दिन वो मेरी जॉब सावरी कला में है, तो मेरे को मीटिंग के लिए भानेगांव छोड़े। उसके बाद वो लाखनी के लिए 12:30 बजे निकले। लाखनी में उनने 3:30 बजे कस्टमर के यहाँ मिले, और उसके बाद जब मैंने उनको फ़ोन की तो आप कहाँ हो, तो उन्होंने उनको 5:30 बजे करीब बताया कि मैं लाखनी से जस्ट निकला हूँ। उसके बाद में फिर मैंने जब उनको 6:30 बजे फ़ोन की तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। फिर मैंने उनको लगातार 1-1 घंटे बाद फ़ोन करते गई। जब रात के 10 बजे तक के वो घर नहीं आए तब मैंने उनके दोस्तों को कॉल की। तो मैंने सबसे पहले गुड्डू रावते, जो उनके साथ हिंदुजा फाइनेंस में काम करता है, मैंने उसको फ़ोन की। तो मैंने बोली आपसे मिले क्या? तो बोले नहीं, मैं तो आज 6-7 बजे घर आ गया, आज मेरे से उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। पर मेरे से 5:30 बजे बात हुई बोले, तो उनने बोले कि मैं मुरदोड़ी के जंगल में हूँ। उसके बाद मेरे को काशी पिल्लारे भैया का फ़ोन 9 बजे रात में आया। तो उनको मैंने पूछी तो उनने बोले कि नहीं, उनने तो मेरे को बताया थी कि मैं 5:30 बजे मुरदोड़ी के जंगल में हूँ। रात के 10-11 बज गए, उसके बाद वो घर नहीं आए। फिर मैंने उनको किसी को बोली कि चलो ढूंढते हुए, तो उनके दोस्त शरद भैया, ये गुड्डू रावती, लोग सब ढूंढते हुए गोंदिया तक आए, हम भी आए। फिर हमने बोले कि चलो मुरदोड़ी के जंगल उनने बताए थे तो चलो वहाँ जाएंगे। तो गुड्डू रावते ने बोला कि नहीं, वो मुरदोड़ी के जंगल में नहीं है, वो यहीं आ गया, यहीं ढूंढो। फिर हम लोग ने फिर ग्रामीण पुलिस स्टेशन गोंदिया के वहाँ रिपोर्ट डालने के लिए गए। तो उनने बोले कि नहीं, आपका गिरोला रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन में आता है, आप रावणवाड़ी जाओ। जब हम रावणवाड़ी गए, वहां पे बताए तो उनने बोले कि वो निखिल, बोले लास्ट बार फोन किया तो लाखनी बताया, बोले तो आप लाखनी जाओ, बोले लाखनी में आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। ऐसा करते करते हमको सुबह 6 बज गया। फिर सुबह 6 बजे जब हम लाखनी के लिए जा ही रहे थे तो हमारे घर के लोग ने सोचे कि वो इस रूट से आना जाना करते हैं, नागरा वाले रूट से। तो ढूंढते हुए जंगल ऐसे ढूंढ रहे थे, तो वहाँ एक जंगल में उनकी बाइक खड़ी हुई दिखी। तो उनने नंबर पूछे हमको, तो हमने बोले यही नंबर है। तो जब नंबर से वो बाइक वो उन्हीं की निकली, तब फिर हमने ढूंढे तो वहाँ बाइक के पास में मोबाइल फूटा हुआ भी मिला, बाइक के पास में चाबी भी गिरी हुई मिली। फिर हमने ग्रामीण थाने में रिपोर्ट डाले। उसके बाद से जब से ढूंढ रहे हैं तो अभी तक उनका कोई पता नहीं है। मेरा नाम अंजनी ढोंगे है। मेरा बेटा 31 जनवरी से मिसिंग है। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी खोज के लाए। अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, महान्यूज 7 के लिए। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं।
और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।